चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चेन्नई सुपर किंग्स के 2008 से लेकर 2024 तक के उस शानदार सफर को डिकोड करेंगे, जो सच कहूं तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। इस जर्नी में हम एक ऐसी टीम का विश्लेषण करेंगे जिसने टैक्टिकल जीनियस, कड़वी राइवलरी और एक बेमिसाल कमबैक की अद्भुत कहानी लिखी है। मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम का सफर नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है जो दिखाता है कि मुश्किल वक्त में और लगातार बदलते हालात में बेहतरीन लीडरशिप कैसे काम करती है। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2008 के उस पहले मास्टर स्ट्रोक से। फिर देखेंगे शुरुआती दबदबा, वो इंटेंस मुंबई इंडियंस राइवलरी, 2 साल का बैन, 2018 का ऐतिहासिक कमबैक और फाइनली 5 टाइटल्स तक का सफर। ये एक पूरी हीरो जर्नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं द मास्टर स्ट्रोक ऑफ 2008 की। 2008 में जब ये लीग बिल्कुल नई थी, तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, राइट? लेकिन हर फ्रेंचाइजी की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, शुरुआत से ही एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। अब इस फाउंडेशन को समझने के लिए द आइकॉन प्लेयर रूल को समझना बहुत जरूरी है। 2008 में ये नियम था कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे बड़े लोकल स्टार्स सीधा अपनी होम फ्रेंचाइजी में असाइन हो जाएंगे। और कैच ये था कि उन्हें ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी से 15% ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस एक नियम ने पूरे ऑक्शन डायनामिक्स को कैसे पलट दिया, ये तब शायद ही किसी ने सोचा होगा। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इसका असर टीमों के बजट पर क्या पड़ा। हर कोई, स्पेशली मुंबई इंडियंस, MS धोनी को अपनी टीम में चाहती थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आइकॉन प्लेयर होने की वजह से मुंबई के पास सिर्फ $3.35 मिलियन बचे थे। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई आइकॉन प्लेयर नहीं था, मतलब उनका पूरा $5 मिलियन का पर्स एकदम अछूता था। और इसी भारी भरकम बजट का फायदा उठाते हुए चेन्नई ने ऑक्शन में $1.5 मिलियन, यानी उस वक्त के हिसाब से पूरे 6 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बोली लगा दी। MS धोनी के लिए यह कोई आम खरीद नहीं थी। लिटरली यही वो सिंगल इन्वेस्टमेंट था जिसने पूरी CSK डायनेस्टी की मजबूत नींव रखी। इसके बाद शुरू होता है एरा ऑफ अर्ली डोमिनेंस। 2008 के पहले ही सीजन में शानदार खेल के बावजूद फाइनल में राजस्थान रॉयल से दिल टूटने वाली हार मिली। लेकिन एक चैंपियन टीम की असली पहचान उसकी वापसी से होती है। और क्या कमाल की वापसी थी। 2008 में रनर अप रहने के बाद 2010 में उन्होंने मुंबई को हराकर अपना पहला टाइटल जीता और फिर 2011 में RCB के खिलाफ उसे डिफेंड भी किया। इस सफर में 2010 का वो मोमेंट बहुत क्रूशल था, जब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराया था और धोनी ने पंजाब के खिलाफ आखिरी ओवर में 16 रन जड़कर टीम को क्वालिफाई करवाया। वहीं से उनके बैक टू बैक चैंपियनशिप रन की चिंगारी भड़की थी। बेशक ये सब सिर्फ एक इंसान का मैजिक नहीं था। एक तरफ सुरेश रैना और माइकल हसी बैटिंग में कंसिस्टेंटली रन बरसा रहे थे, तो दूसरी तरफ मुथैया मुरलीधरन और अश्विन अपनी स्पिन से विरोधी टीमों को घुटने टिकने पर मजबूर कर रहे थे। धोनी की लीडरशिप और इन कोर खिलाड़ियों का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बस यही वो अचूक मंत्र था जिसने इस टीम को अनस्टॉपेबल बना दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पक्की कर ली। 2010 और 2011 के बीच सिर्फ 365 दिनों के अंदर MS धोनी ने 2 IPL खिताब, चैंपियंस लीग T20 और वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सोचिए जरा, इस एक साल के स्ट्रेच ने पूरी दुनिया को बता दिया कि धोनी ही कैप्टन कूल हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। खैर, खेलों में ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता। अब बात करते हैं 2012 से 2015 के दौर की। ये वो समय था जब कई उतार चढ़ाव आए और यहीं से द मुंबई इंडियंस राइवलरी की शुरुआत होती है, जो इस कहानी का अल्टीमेट एंड बॉस है। अब यहाँ जो बात है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आंकड़े हमेशा पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। 2013 में माइकल हसी ने ऑरेंज कैप जीती और ड्वेन ब्रावो ने 32 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती। मतलब टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला और ऑल टाइम रिकॉर्ड विकेट लेने वाला दोनों एक ही टीम में। इसके बावजूद CSK वो 2013 का फाइनल हार गई। फाइनल्स तक पहुंचने की कंसिस्टेंसी तो बेमिसाल थी, लेकिन टीम बार बार आखिरी हर्डल पर गिर रही थी। 2012 में KKR से हार, 2014 में सुरेश रैना की मात्र 25 गेंदों में 87 रन की उस क्रेजी पारी के बावजूद एलिमिनेशन, और सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ी थी मुंबई इंडियंस, जिसने 2013 और 2015 दोनों फाइनल्स में उन्हें हराकर ट्रॉफी से दूर रखा। इन झटकों के बाद फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है, द 2-year बैन, अ कैटास्ट्रॉफिक फॉल।
फैक्ट्स ये हैं कि 2015 में सीएसके मैनेजमेंट को फिक्सिंग और करप्शन के आरोपों में दोषी पाया गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 2016 और 2017 के सीजन के लिए उन्हें लीग से सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और जिस दौरान सीएसके पिक्चर से बाहर थी, उनके सबसे बड़े राइवल मुंबई इंडियंस ने अपना तीसरा खिताब जीतकर लीग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। और इसी सिचुएशन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या 2 साल तक बैन झेलने के बाद कोई टीम वापसी करके अपना वही पुराना दबदबा और सम्मान वापस पा सकती है? ये वो सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। इसका शानदार जवाब हमें द एपिक 2018 कमबैक में मिलता है। 2 साल बाद जब टीम मैदान पर वापस लौटी तो बात सिर्फ मैच जीतने की नहीं थी, बात थी अपने नाम को बेदाग करने की और आलोचकों को करारा जवाब देने की। ऑक्शन के बाद जब टीम बनी तो बहुत मजाक उड़ाया गया। इसे डैड्स आर्मी का टैग दे दिया गया, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी 30 पार कर चुके थे। सबको लगा भाई T20 के इस फास्ट गेम में ये टीम क्या ही कर लेगी। लेकिन मैनेजमेंट ने साफ तौर पर यूथ से ज्यादा अनुभव और मैच्योरिटी को प्रायोरिटी दी थी, और यही मैच्योरिटी उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली थी। इस वेटरन टीम को चलाने के लिए धोनी ने जो टैक्टिकल मास्टर क्लास दिखाई वो कमाल थी। दीपक चहर को पावर प्ले में एकदम परफेक्ट तरीके से यूज करना, खुद को बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर प्रमोट करना और 160 की स्ट्राइक रेट से 450 से ज्यादा रन ठोकना। उनकी अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट्स ने साबित कर दिया कि उम्र चाहे जो हो, क्रिकेटिंग ब्रेन के मामले में धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। और यहीं से एरा ऑफ रिजरेक्शन का असली जलवा दिखा। 2018 के फाइनल में शेन वॉटसन ने 117 रन की वो लेजेंडरी पारी खेलकर तीसरा टाइटल जितवाया। 2019 का फाइनल वो सिर्फ 1 रन से हारे, लेकिन वॉटसन ने घुटने से खून बहने के बावजूद जो हीरो वाली बैटिंग की वो रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर 2020 के एक खराब सीजन के बाद 2021 में जोरदार वापसी करते हुए उन्होंने अपना चौथा खिताब उठाया। अब आते हैं मॉडर्न एरा पर। रीचिंग 5 टाइटल्स द 2023 थ्रिलर। 2022 का साल टीम के लिए एक भूलने वाला सपना था, जहां रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाने का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फ्लॉप रहा, तो जाहिर है 2023 के लिए दांव बहुत ऊंचे थे। 2022 में 7वें नंबर पर फिनिश करने के बाद 2023 में टीम ने गियर बदला। इस सीजन में धोनी 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। और फिर 2023 का वो ऐतिहासिक फाइनल, गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो मैच बारिश की वजह से रिजर्व डे पर चला गया, जिसने उस मैच के सस्पेंस और ड्रामा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उस बारिश वाले मैच में एक ऐसा मोमेंट आया जब सबकी सांसें रुक गईं। आखिरी ओवर, मोहित शर्मा की गेंदबाजी, और सीएसके को आखिरी 2 गेंदों में चाहिए थे पूरे 10 रन, और तभी रविंद्र जडेजा ने एक छक्का और एक चौका जड़कर वो ऐसा फिल्मी फिनिश दिया जो हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी। इस जीत के साथ सीएसके ने फाइनली अपने अल्टीमेट राइवल मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। अब दोनों ही टीमें 5-5 टाइटल्स के साथ क्रिकेट के इस पहाड़ की चोटी पर एक साथ खड़ी हैं। अब जब दोनों ही दिग्गज टीमें 5-5 ट्रॉफियों पर टाई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस डेडलॉक को कौन तोड़ेगा? आने वाले समय में कौन सी टीम एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी हासिल करेगी? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि ये हिस्टोरिक राइवलरी आगे क्या नया मोड़ लेती है।